परात् परं शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। ॐ शिव परात् परं शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। संवत 2082 श्रावण मास और पवित्र सोमवार का दिन, आप सबों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु शिव की कृपा सबों पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रीमद् भागवत पुराण जैसा कि हम सबों ने देखा, सुना, पढ़ा, समुद्र मंथन किस प्रकार से विष का निकलना, प्रभु श्री महादेव जी का उस विष का पान कर जाना, फिर अमृत कलश निकलना, अमृत कलश के लिए दैत्यों के बीच, असुरों के बीच में किस प्रकार से आपसी लड़ाई का होना, प्रभु श्री हरि श्री नारायण का मोहिनी के रूप में वहां आना, फिर उस अमृत के कलश को सभी देवताओं के बीच में वितरित कर देना। आज हम सभी श्रवण करेंगे प्रभु श्री महादेव जी को ध्यान में रखते हुए कि प्रभु श्री नारायण के उस मोहिनी रूप को देखकर श्री महादेव जी भी मोहित हो जाते हैं। जब श्री नारायण मोहिनी रूप में उन असुरों के बीच में प्रकट होते हैं और उनके हाथ से अमृत कलश लेकर के देवताओं के बीच में वितरित कर देते हैं, और असुर से देखते रह जाते हैं। उस देवताओं के बीच में किस प्रकार से राहु का प्रवेश कर जाना, फिर उसे सूर्य और चंद्रमा के द्वारा श्री नारायण को आगाह कराने पर किस प्रकार से उनके गर्दन को चक्र के द्वारा उनके सर को अलग कर देना, यह सभी वृत्तांत हम सबों ने सुना। आज हम सभी श्रवण करेंगे मोहिनी के रूप को देखकर श्री महादेव जी का मोहित होना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब गुनगुनाते रहें, सब बोलते रहें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ श्रीमद्भागवतं महापुराणम् अष्टम स्कंध अथ द्वादशोऽध्यायः। मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। श्री बादरायणी रुवाच वृषध्वजो निशम्येदं योषिद्रूपेण दानवान् मोहयित्वा शुरगणान् हरिः सोममपाययत। वृषमारुह्य गिरिशः सर्वभूतगणैर्वृतः सह देव्या ययो द्रष्टुं यत्रास्ते मधुसूदनः। सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः सुपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन् हरिम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना, क्या सुना? जब प्रभु श्री महादेव यह सुनते हैं कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूत गणों को साथ लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। श्री महादेव जी कहते हैं, देव देव जगत व्यापापिन जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। आद्यन्तावश्ययन मध्यमिदमन्यदहं वहि यतो व्ययस्य नैतानि तत्सत्यं ब्रह्मचिद्भवान्। तवेव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिषः विसृज्यो भयतः संगं मुनयः समुपासते। त्वं ब्रह्मपूर्णमृतं विगुणं विशोकम् आनन्दमात्रं विकारमनन्यदन्यत् विश्वस्य हेतुहृदयस्थितिसंयमानाम् आत्मेश्वरश्च तदपेक्षतयानपेक्षा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप यदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्मात्र ब्रह्म ही हैं। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग कर आपके चरण कमलों में ही आराधना करते हैं। शिवोहम 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 शिवोहम।
आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्मात्र ब्रह्म ही हैं। कल्याणकारी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, समस्त प्राकृत गुणों से रहित, शोक की छाया से भी दूर एवं परिपूर्ण ब्रह्म हैं। आप केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं, परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित और अनपेक्ष हैं। स्वामिन, कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित सुवर्ण और मूल सुवर्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु है। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। त्वं ब्रह्म केचिदवदन्युत्य धर्ममेके एके परं सदसतो पुरुषं परेशम् अन्ये वयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम् नाहं परायुरऋषयो न मरीचिमुख्या जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वशर्गाः यन्मायया मुसित चेतस ईशदैत्यः आर्त्यादयः किमुत शाश्वत भद्रवृत्ता स्वत्वं शमीहितमदः स्थितिजन्मनाशं भूते हितं च जगतो भवबन्धमोक्षो वायुर्यथा विशतिखं च चराचराख्यं सर्वं तदात्मकतयावगमो वरुन्ते अवतारा मया दृष्टा रममानस्य ते गुणैः सोऽहं तद्द्रष्टुमिच्छामि यत् ते योषिद्वपर्धृतम् येन सम्मोहिता दैत्या पायिताश्चामृतं शुरा तद्दृदिक्ष्व आयातः परं कौतूहलं हिनः। प्रभु, आपको कोई कोई ब्रह्म समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इस प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहणी, सत्या, ईशाना और अनुग्रहा, इन 9 शक्तियों से परम पुरुष एक दूसरे क्लेश, कर्म आदि के बंधन से रहित, पूर्वजों के भी पूर्वज, अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जो सत्वगुण के सृष्टि के अंतर्गत हैं, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया ने अपने वश में कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुनी और तमोगुनी कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही क्या। प्रभु, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वायु के समान आकाश में
अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा स्थिति जन्म नाश प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन मोक्ष सभी को जानते हैं। प्रभु, जब आप गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामिन, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब अमृत से भरा कलश राक्षसों ने अपने हाथ में ले लिया और देवताओं से छीन लिया और आपस में सभी लड़ाई करने लगे, तब श्री हरि को यह चिंता हुई कि यदि इस अमृत का पान यदि ये राक्षस कर जाते हैं तब तो इस धरा पर सदैव अन्याय ही अन्याय, हमेशा उनका ही राज बना रहेगा। तब प्रभु श्री हरि मोहिनी रूप धारण कर वहाँ आते हैं और क्या करते हैं कि उन असुरों को, उन राक्षसों को मोहित कर सभी अमृत जो है देवताओं के बीच में वितरित कर देते हैं। और उसी मोहिनी रूप को देखने के लिए प्रभु श्री महादेव आज वहाँ पधारे हैं। अब श्री महादेव जी को देखकर श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, श्री भगवान वाचा कौतूहलाय दैत्यानां येषु देशो मया कृतः पश्यताशुरकार्याणि गते पीयूषभाजने तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि दिदृक्षोऽसुरसप्तमो कामिनां बहुमन्तव्यं संकल्प प्रभवोदयम्। हे शंकर जी, जब उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया, अतः देवता का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है, उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कपोलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है, उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही है। ततो ददर्शो पवने वर स्त्रियं विचित्र पुष्पारुण पल्लवद्रुमे विक्रीडतिं कंदुकलीलया लसद दुकोल पर्यस्त नितंब मेखलाम। गेंद के उछालने से और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उस पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उनकी पतली कमर
पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमुक ठुमुक कर चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था तब वह लपक कर उसे रोक लेती है। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलकों उन पर अटक आती थी, जिससे मुख और भी उल्लसित हो उठता था। जब कभी साड़ी सरक जाती और केशों की बेणी खुलने लगती तब वह अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से उन्हें संभाल संवार कर लिया करती। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। तां वीक्ष्य देव इति कन्दुकलीलयेषद व्रीळास्फुटस्मितविसृष्टकटाक्षमुष्टः स्त्रीप्रेक्षणं प्रतिसमीक्षण विह्वलात्मा नात्मानमन्तिक उमाश्वगनांश वेद। गेंद के खेलते खेलते उसने तनिक स्वलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उनके चितवन के रस में डूबकर इतने विह्वल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुधि न रहे। फिर पास बैठी सती और गणों की तो याद ही कैसे रहते। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया। वह भी उसके पीछे पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम लग रहा था। जहां आंखें लगी ही रहती, यही नहीं मन भी वहीं रमन करने लगता। उनको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। तया परिहृत विज्ञानस्तत्कृत स्मर विह्वलः भवन्या अपि पश्यन्त्या गतैस्तत्पदं सा तामायां तमालोक्य विवस्त्रावृणताभृशं निलीयमाना वृक्षेषु हसन्ती नान्वतिष्ठत। उसने शंकर जी का विवेक उस समय छीन लिया। वे उनके भावों से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उनकी ओर चले गए। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख वह बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। वे कामवश हो गए थे। अतः हथिनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उनका पीछा करके उनका जूड़ा पकड़ लिया और उनकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं से भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथिनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजापास से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथिनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे।
यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी के माया से वह स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खानें बन गई। यत्र यत्र पतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्राण्याशन महीपते सरितसरसु शैलेषु वनेषु उपवनेषु च यत्र क्वचांस्त्रितः यत्र सन्निहितो हरः। परीक्षित, नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन जहाँ जहाँ ऋषि मुनि निवास करते थे वहाँ मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर भी गए थे। परीक्षित, वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे भगवान की माया तो मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्ति का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई है, तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे कहने लगे। श्री भगवान वाच दृष्ट्या त्वं विबुधश्रेष्ठ स्वं निष्ठामात्मना स्थिता यन्मे स्त्रीरूपया स्वैरं मोहितोऽप्यङ्गमायया को नु मेति तरेण मायां विषक्तस्त्वदृते पुमान् तं स्तं विसर्जतिं भावां दुष्टराम कृतात्मभिः श्रेयं गुणमयी माया न त्वामवे भविष्यति मया समेता कालेन काल रूपेण भागसः। श्री भगवान कहते हैं कि हे देव शिरोमणे, मेरी स्त्री रूपनी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए, यह बड़े ही आनंद की बात है। मेरी माया अपार है, वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे बाहर निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे शोभित करने वाला काल मैं ही हूँ। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। श्री शुकवाच एवं भगवता राजन् श्रीवत्सांकेन सत्कृतः आमन्त्र्य तं परिक्रम्य सगणः स्वालयं ययो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश पर चले गए। भरतवंश शिरोमणि भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी? देखो, यों तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मैं मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं, अतः वे मोहित हो जाए, इसमें क्या कहना। यं माम पृच्छस्त्वमुपेत्य योगात्
क्षमा सहस्रांत उपारतंगवे 100 एष साक्षात पुरुषः पुराणो नो यत्र कालो विशते न वेदः। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि किसकी उपासना करते हो। ये वही साक्षात सनातन पुरुष है। ना तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इति ते भित्तस्तात विक्रमः शारंग धन्वनः सिंधोर्निर्मथने येनो धृतः पृष्ठे महाचलः। प्रिय परीक्षित, मैंने भगवान विष्णु की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसने समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला होता है। दुष्ट पुरुषों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। औषध विषयमङ्घ्रिभावगम्यं प्रपन्ना नमृतमरं वर्यानाशयत सिन्धुमथ्यं कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः सुरारिं तममहुपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करे वे उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि हरण करने वाला, जो हमारे कष्ट को हर लेते हैं। ओम तत्सत, तत् वह ही सत है, सत्यम परम धीमहि। जो हमारे कष्ट को हरते हैं, हमारे कष्ट को हरने वाले जो हरि हैं वह ही सत्य है और सत्यम परम धीमहि। हमें सत्य की ही आराधना करनी चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी।
उमा से कहा शिव ने तत्क्षण दया कर, महामंत्र है एक कल्याणकारी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। पुनः आप सबों को इस वर्ष श्रावण के अंतिम सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री हरि श्री शिव की कृपा सबों पर बनी रहे, यह आप सबों के लिए मेरी प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। आप सभी स्वस्थ शानंद प्रसन्न हो, अपने अपने कार्यों में प्रगति करते हुए, प्रगतिशील रहते हुए सनातन की रक्षा करें, यह मेरी प्रार्थना है, यह मेरा विनम्र निवेदन है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। जो भी अगर अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट जरूर कीजिए, इससे मेरा उत्साह बनता है। और इस ढलते हुए उम्र, ढलने का मतलब होता है कि अब बैकवर्ड काउंटिंग शुरू होता है। इस ढलते हुए उम्र में भी रात के 11-12 बजे तक आप सबों के बीच, दूर देश में रह रहे बच्चों के बीच रहता हूँ। यह आप सबों की शुभकामना, आप सबों के आशीर्वाद का फल है। तो आप सभी कमेंट में अवश्य लिख करके हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि इस प्रकार के का चैनल को सब्सक्राइबर मिलता नहीं है और यहाँ सब जगह पैसे का ही खेल होता है। मेरा उद्देश्य है कि अगर 1-2 व्यक्ति तक भी हम श्रीमद् भागवतम को लेकर के पहुंच पा रहे हैं तो मेरा जीवन सफल हुआ, और प्रभु श्री हरि के प्रति ये मेरी बहुत बड़ी सेवा होगी। प्रभु श्री हरि की कृपा मेरे साथ आप सबों पर बनी रहे, यह मेरी शुभकामना, मेरा प्रार्थना है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां मंगलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।